संसार में लोगों के साथ किस तरह से अपने को चलाना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, और संसार में रहते हुए भक्ति किस तरह से बनी रहे, ये प्रश्न किया था। संसार में कैसे रहें और संसार में रहते हुए भी भक्ति भगवान की बनी रहे, ये कैसे संभव है। उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बताएंगे। एक दिन लोग बैठे हुए हैं, शिष्य भी बैठा हुआ है, और उस महात्मा के पास कोई भेंट ले आया, कुछ फल ले आया, कुछ मिठाई ले आया। महात्मा ने उस फल को और मिठाई को उठाया और जहाँ कूड़ा करकट था उधर फेंक दिया, और उस मिठाई लाने वाले भक्त से बड़े प्रेम से पूछते हैं, कैसे हो, क्या हो, सब कुछ पूछा। आखिर तो बातचीत पूरी होगी। वो चला गया। अपने शिष्य से पूछा वो क्या महसूस कर रहा था। शिष्य ने कहा, आपने उसकी लाई हुई भेंट को तो फेंक दिया। वो भेंट फेंके जाने पर अच्छा नहीं महसूस कर रहा था। आपने उसकी कुशलता की बात तो पूछी, लेकिन वो बहुत खुश नहीं था। अच्छा। दूसरा भक्त लाता है। महात्मा ने, थोड़ा समझते चले जाना, महात्मा ने दूसरे लाए हुए भक्त की मिठाई को, फल को बड़े प्रेम से खा लिया, और खाने के बाद उस भक्त से कुछ बात भी नहीं किया। कैसे हो, क्या समाचार है, सब कैसा चल रहा है, कुछ भी बात नहीं किया। पहले वाला भी प्रसन्न नहीं हुआ, दूसरा प्रसन्न होगा। उसकी मिठाई ठाई तो खा लिया, किसी को कुछ दिया भी नहीं, और वो भक्त बेचारा थोड़ी देर बैठा रहा और बोल दिया जाओ। वो भी खुश नहीं था। तीसरा भक्त जब मिठाई लेकर के आता है, फल फूल लाता है, तो महात्मा जी ने सबको थोड़ी थोड़ी मिठाई दे दी, फल दे दिया, उसको भी दिया, खुद भी ले लिया, और उससे पूछते भी हैं, कैसे हो, घर में बच्चे कैसे हैं, काम काज कैसा चलता है। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, कौन भक्त ज़्यादा अच्छा महसूस करेगा। आप पर ही बात है। आपकी दी हुई चीज को हम नकार दें तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपकी किसी उपलब्धि को हम नकार दें, आप बड़े अच्छे हैं, लेकिन आपके बच्चों को मैं गालियां देता रहूं तो आपको अच्छा लगेगा। आपके साथ मैं बड़ा प्रेम करता हूं, लेकिन आपके बच्चों को अगर मैं नकारता रहता हूं, बच्चों को मैं बार बार लांछित बताता रहता हूं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। ध्यान देना, ऐसा हुआ। गुजरात में भक्ति की प्रधानता रही, और भक्ति में कुछ अनाचार भी बढ़ता चला गया, लेकिन जो ज्ञान और वैराग्य की बात थी वो मंद पड़ गई। जब ज्ञान और वैराग्य की बात मंद पड़ जाए और ज्ञान और वैराग्य को एक साइड में कर दिया जाए, ऐसा नहीं कि हटा दिया गया, ऐसा नहीं कि ज्ञान और वैराग्य यहाँ रहा ही नहीं, लेकिन ज्ञान वैराग्य की एक जो आनुपातिक समरसता होनी चाहिए, उसमें ह्रास आया। तो भक्ति जब ज्ञान शून्य होने लगती है और भक्ति जब विरागहीन होने लगती है, तो इसी के साथ साथ भक्ति में दंभ आ जाता है, और जब दंभ आ जाता है, ज्ञान और विराग तो भक्ति के पुत्र हैं ना। भगवान
कब मिलेंगे? अगर आप ये कहो कि मैं कुछ छोड़ना भी नहीं चाहता और आप मुझे मिल जाओ, तो भगवान कहेंगे बड़ा विलक्षण भक्त है ये। कुछ छोड़ना भी नहीं चाहता और कुछ जानना भी नहीं चाहता। ध्यान दें, अगर ज्ञान और विराग शून्य व्यक्तित्व है तो भगवान भी थोड़ा सोचने लगेंगे। इसलिए कहते हैं यहाँ पर भक्ति खेद के कारण, ग्लानि के कारण अपने आप में असमय में मुरझा गई। असमय में मुरझा जाना, उसका सौंदर्य कुंठित हो जाना, यही वृद्धता थी, ये मतलब था। और ये आप सबने देखा भी है कि बहुत बार भक्ति के नाम पर ऐसा भी कुछ होने लगा जो तर्क और बौद्धिकता के स्तर से प्रशस्त नहीं था। इसलिए भी भक्ति कुंठा के कारण, ग्लानि के कारण मुरझा गई। यही है उसकी यहाँ पर जीर्णता। वही भक्ति जब वृंदावन में जाती है तो वृंदावन में जाने के साथ चारों तरफ भगवान का नाम तो है, लेकिन ज्ञान और विराग को वहाँ पर नकार दिया गया। तो ज्ञान विराग वहाँ नकारे जाने पर जिसको आप नकार देंगे वो धीरे धीरे अपने तेज खो देगा। जिसको आप उपेक्षा कर देंगे वो अपने आप में ग्लानि से मुरझा जाएगा। ये यहाँ पर तात्पर्य है। इसलिए ध्यान दें, भक्ति से भगवान तभी मिलते हैं जब थोड़ा सा विराग भी हो, और जहाँ राग है वहाँ पर आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक दिन तो आपको छोड़ना पड़ेगा। ईश्वर की तरफ जब आप चलते हैं तो कहीं न कहीं कुछ छोड़ना तो पड़ेगा। आप ये कहें कि हम कुछ नहीं छोड़ना चाहते हैं और जहाँ हैं हम वहीं रहना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ कब तक रहोगे? यहाँ कब तक रहोगे? यहाँ कब तक तुमको कोई रखेगा? एक वक्त आएगा जब आपको अपने घर में भी कोई नहीं रखेगा, हमको हमारी जगह पर भी नहीं रखेगा, चाहे हम कितना ही कुछ निश्चित कर लें। जिनसे हम जुड़े हुए हैं शायद वो क्या छोड़ेंगे, छोड़ भी देंगे और छूट भी जाएंगे। इसलिए सज्जनों कहा है, छोड़ने की भावना रखते हुए अगर आप भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान कहे कोई बात चिंता मत कर। आपने छोड़ा नहीं, भगवान को इससे परेशानी नहीं कि आपने छोड़ा नहीं। आप ये कहते हैं भगवान मैं छोड़ देना चाहता हूँ, भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, चिंता मत कर। जब छोड़ने का समय आएगा, अभी चलने का साथ समय है, और जब छोड़ने का समय आएगा, छूटने का समय आएगा, तो छोड़ना चाहता है ना मेरे लिए, कोई बात नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतना ही तो पर्याप्त है ना। लेकिन छोड़ने का भाव तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए, ये याद रखना। संसार को छोड़ने का भाव तुम्हारे अंदर निश्चित रूप से रहना चाहिए। ये मत कहना कि नहीं हम कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, कोई छोड़ने की जरूरत नहीं, तो भगवान कहेंगे ये तो दोहरी बात कर रहा है। ध्यान दें, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को जब अपनी बात बता रहे हैं, देवर्षि नारद अपने भ्रमण की बात बता रहे हैं, और भक्ति की व्यथा को दूर करने के लिए, ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए जो असमय में वृद्ध हो गए, निद्राधीन हो गए, आलस्य से घिरे हुए हैं, उनको उठाने के लिए प्रयास करके भी उठा नहीं पाए। तब आकाशवाणी हुई थी, सत्कर्म समाचार। और ये सत्कर्म तुमको कौन बताएंगे? ध्यान देना सज्जनों, श्रीमद् भागवत सत्कर्म के साथ, और सत्कर्म जब तक सत्य ज्ञान में प्रतिष्ठा न हो जाए, सत्य ज्ञान, राष्ट्र के संदर्भ में हम देखें मिथ्या ज्ञान क्या होता है। एक राजनेता जब राष्ट्र के लिए नहीं, अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए प्रयत्नशील होता है, तो वह राष्ट्र
के लिए, राष्ट्र निष्ठा के लिए एक सबसे बड़ा लांछन है। हम व्यवसाय किस लिए करते हैं? व्यवसाय इसलिए कि हमारी सामाजिक जो आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक जो हमारी वस्तुओं की विनिमय की व्यवस्था है, वो सुंदर चलती रहे और इसी के साथ हमारा भी विकास होता रहे। जब हम अपने विकास के साथ साथ अपने आसपास भी विकास की संभावनाओं को संवारने का सोच रखते हैं, तो यही है सही प्रयोग। चाहे राष्ट्र के संदर्भ में हो, चाहे घर के संबंध में हो, चाहे व्यक्तिगत या सामाजिक संबंधों में, निजी संबंधों के संबंध में हो, एक आदर्श है और वह आदर्श है सत्य ज्ञान का, सच्चरित्र का। उस सच्चरित्र के साथ जब कर्म का अनुष्ठान होता है तो वही कर्म अपने आप में यज्ञ बन जाता है। जिस समय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सनकादि के द्वारा हुआ है, हरिद्वार में आनंद नाम के तट पर, वहाँ पर ज्ञान और विराग के साथ, ज्ञान और विराग के साथ भक्ति नर्तन करते हुए आ जाती है। ध्यान दें, भक्ति का प्रारंभ कैसे होगा, भक्ति का उदय कैसे होगा? आनंद तट में जब श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ है तो भागवत क्या है? भक्त भगवान के बीच में सेतु है भक्ति, और भक्ति तब तक प्रारंभ नहीं होती जब तक श्रवण नहीं होता। और श्रवण किसका आप करेंगे? जो सुनने योग्य है, और सुनने योग्य है तो इसी के साथ साथ जिसके सुनने में दिव्यता है। आप संसार की किसी बात को सुनो तो संसार की बात सुनने के साथ साथ आपके अंदर या तो किसी व्यक्ति के प्रति प्रशंसा का भाव आएगा और किसी के प्रति कुत्सा, घृणा का भाव आएगा। ध्यान दें सज्जनों, संसार में हर व्यक्ति अपनी प्रशंसा चाहता है। आप किसकी किसकी प्रशंसा करेंगे? संसार की कथा नहीं, संसार की व्यवस्था में आपको चलना है। लेकिन यदि आपने ईश्वर की कथा सुन ली है, भक्त अपने व्यक्तित्व को, अपने जीवन के समस्त कर्मों को जब भगवदर्पण कर देता है, इसी के साथ वो भक्त बन जाता है। भक्त बनने के लिए, भक्ति की कक्षा में जाने के लिए भक्ति क्या है? भक्ति क्यों? भगवान कहते हैं मुझे भजो मन मना भो। मन मना भो। आपका मन कहाँ है? मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। अपना मन मुझ में स्थापित कर दो और अपनी बुद्धि मुझ में निवेश कर दो। ध्यान दें, अब आपका मन जहाँ भी होता है, ये संसार बिना मन के नहीं चलेगा। और संसार में रह कर के यदि व्यक्ति भगवान के नाम में ही तन्मय हो जाए, संकीर्तन के नाम से, माला के नाम से, तो भी संसार नहीं चलेगा। तब प्रश्न है कि आप संसार में रहते हुए भक्ति को सार्थक रूप अपने जीवन में कैसे दे सकेंगे? एक उदाहरण, एक पिता से पूछा जाता है जिसका पिता घर से बाहर चला गया है, और पिता जब मकान बनाता है, कमाने के लिए
चारों तरफ दौड़ा धूपी करता है, उससे पूछा जाता है ये किसके लिए कर रहे हो, तो हर पिता यही कहता है अपनी संतानों के लिए, अपने भविष्य के लिए। अपना भविष्य मतलब अपनी संतानों का भविष्य। तब प्रश्न है कि अपनी संतानों का भविष्य, कल्पना करिए, बेटा या बेटी बहुत दिन के बाद जब अपने घर आए और पिता जब दुकान जाता है, बेटा बहुत दिन के बाद, बहुत समय के बाद जब लौट करके आए, तो क्या बाप बेटे के पास ही बैठा रहेगा? नहीं, अपने काम में तो जाएगा। और जब अपने काम में जाएगा, वहाँ बाप से पूछा जाए कि ये दुकान किसके लिए चला रहे हो, ये फैक्ट्री किसके लिए चला रहे हो, तो यही कहेगा कि अपनी संतानों के लिए। ध्यान देने, पिता का संपूर्ण कर्म किसके लिए है? अपनी संतानों के लिए। हालांकि संतान उसके पास बहुत समय के बाद लौट करके आई, तब भी उसके पास नहीं बैठा, बैठा हुआ है कर्म की व्यवस्था में, लेकिन कर रहा है संतान के लिए। ठीक इसी प्रकार से आपका जो कुछ भी कर्म है, यत् करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि तत्, वह सब मेरे समर्पित कर दो भगवान के नाम पर। ध्यान देना सज्जनों, भगवान के नाम पर जब आप खाते हैं, भगवान के नाम पर भगवान को वही वस्तु जब आप सामने रख देते हैं, तो आप कहते हैं ये भोग बन गया। निश्चित ही फर्क है। जो वस्तु आप भगवान के सामने रख देते हैं नैवेद्य के रूप में, जब उसको आप खाते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है, वह भोग बन जाता है।